नमस्कार दोस्तों, किसी ने मैसेज किया है कि सर मेरे कुछ दोस्त हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था जो कि काफ़ी गुड लुकिंग भी है और अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। उसमें से किसी एक ने कहा लड़कियों ने मुझे कई बार लाइन दी है लेकिन मैं रिलेशनशिप में नहीं आता क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ ही दिनों में मुझे छोड़ देंगी। फिर दूसरा दोस्त भी बोल पड़ा कि मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि लड़कियों ने मुझे चाय के लिए काफ़ी ऑफ़र किया है, पसंद भी करती हैं, लेकिन मैं रिलेशनशिप में नहीं आता क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि वे मुझे कुछ ही दिनों में छोड़ देंगे। इसकी साइकोलॉजी के पीछे क्या कारण है? इसकी साइकोलॉजी के पीछे कोई कारण है ही नहीं, सिंपल सी बात है, वास्तविकता है ये तो। अब इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ पे लोग बहुत आसानी से दोस्त बन जाते हैं, आसानी से एक दूसरे को प्रपोज़ कर देते हैं, आसानी से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, आसानी से सब कुछ हो जाता है और आसानी से छोड़ छड़ैया भी हो जाता है, मतलब छूट भी जाता है सब कुछ। एक ही दिन के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप में लड़कियां आ जाती हैं, सामने से आती हैं, सामने से प्रपोज़ करती हैं, इतना इंटरेस्ट शो करेंगी कि बहुत कुछ, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं आपको। रियल में तो इतना सब कुछ फास्ट नहीं होता है। ऑनलाइन रियल वैसे ऑनलाइन में तो हो जाता है कि आप किसी से मैसेज करते हैं, वो आपको रिप्लाई करती है और फिर बातें होती हैं, फिर वो बेसिकली अकेलापन लोगों की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही है, तो लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ये रिलेशनशिप नहीं होता, ये लोनलीनेस होता है, अकेलापन होता है। और फिर एक दूसरे को मैसेज करते करते एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, और फिर एक दूसरे को जब मन भर जाता है या लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरू से ही क्लियर होता है कि हमें शादी तो करनी नहीं है, हमें तो टाइम पास करना है। क्योंकि आप शादी के पर्पज़ से नहीं आते हो रिलेशन में। तो ये जो आपके दोस्त हैं अगर वाकई सच बोल रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये काफ़ी सच ही है। और बहुत समझदार लोग हैं ये जो दोस्त हैं तुम्हारे, कि इस चक्कर में पड़ ही नहीं रही है और उनको पता है कि वो लड़कियां जो हैं वो छोड़ देंगी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ऐसे ही करती हैं। मैं सभी लड़कियों की बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लड़के हों लड़कियां हों ऐसे ही करते हैं। वो 5-10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अब साथ में रखते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में किसका क्या जाता है, किसको क्या ही पता चलता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, और बाद में फिर बोल देते हैं कि बस ठीक है वी कैन स्टे एज फ्रेंड्स, और धीरे धीरे इतना भी कोई कष्ट नहीं करता है, धीरे धीरे लोग छोड़ ही देते हैं, कुछ करते ही नहीं है वो, बातचीत करना छोड़ देते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में थोड़े आना होता है, किसी ने शादी थोड़े करनी थी, सिर्फ टाइम पास ही तो करना था, मौज मस्ती फ्लर्टिंग रही, ये सब वो करना था, ये सब हो गया और एक टाइम के बाद मन भर जाता है तो लोग छोड़ देते हैं। और सीरियस रिलेशनशिप में कोई आता ही नहीं है, और क्योंकि जब शादी करनी होती है तो लोग, फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, फिर कास्ट सिस्टम आ जाता है, फिर स्टेटस आ जाता है, क्योंकि फिर फैमिली की परमिशन भी व्यक्ति को लेनी होती है, लड़के की फैमिली, लड़की की फैमिली, बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो लोग टाइम पास तो कर लेते हैं, टाइम पास के लिए तो कोई स्टेटस देखना नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब शादी का मौका आता है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि शादी का ऐसा डिसीजन है, वो जज्बाती और भावुक होकर तो लेना नहीं चाहिए, और व्यक्ति को बहुत सोच समझ के करना चाहिए ये चीज़। तो बस यही है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी साइकोलॉजी है ही नहीं, ये समझदारी है। बेसिकली उन्होंने रिलेशनशिप में गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि यार हम सीरियसली एफर्ट डालते हैं, लड़की है कि बस ऐसे ही करती है, टाइम पास करती है, टाल मटोल करके बस हमारा टाइम वेस्ट कर देती है और फिर हमको छोड़ देती है। तो उनको लगा होगा, उनका दर्द जो दिल है, उनके दिल को दुख और दर्द महसूस हुआ, तभी अगले ने सोचा कि छोड़ो यार, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब बहुत समझदारी वाली बात है, मैं तो यही कहूँगा कि जितना इन चीज़ों से दूर रहे आदमी उतना ही सुख शांति में रहता है, क्योंकि कुछ नहीं है, एक तो आप इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो लड़कियों में, या लड़कियां जो है वो लड़कों में करती हैं, और दूसरा फिर बस मतलब टाइम पास ही कर रहा है अगला, फिर बहानेबाजी शुरू हो जाती है कि मैं शादी नहीं कर सकता, पहले शादी के वादे, फिर शादी नहीं करनी। इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि अपने करियर पे फोकस करो। और लड़कियां भी कोई इतना वो सीधी नहीं है कि वो भी बस पैसे वाले के चक्कर में रहती हैं। लड़का अमीर हो तो फिर वो चाहती हैं इसके साथ शादी करें, लड़का भी ऐसे कम नहीं है, उनको भी चाहिए कि अगर हाँ इससे खूबसूरत मिल जाए तो इसको छोड़ देंगे। तो सेल्फिश नेचर ज़्यादा है लोगों की, प्यार तो उनको पता ही नहीं क्या होता है, एडिक्शन को ही प्यार बोलते हैं। और प्यार समझने में एक उम्र भी लगती है, कोई ऐसा भी नहीं है कि लड़कपन में या जवानी में प्यार की परिभाषा समझ में आ जाए। जहाँ व्यक्ति की वासना खत्म होती है उसके बाद प्यार शुरू होता है। अगर आप किसी को बिना वासना के भी चाह सकते हैं तो आप समझ लीजिए, अगर आप किसी की परवाह करते हैं जिसमें वासना नहीं है, तो फिर समझ सकते हैं कि आप उसको प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जहाँ वासना ही ख़त्म हो गई, लस्ट ही ख़त्म हो गई, तो प्यार भी ख़त्म हो गया, तो वो प्यार था ही नहीं, वो वासना ही थी। सिंपल सी बात है।
बहुत आसान तरीका ये जानने का कि आप प्यार करते हो या वासना करते हो। और बाकी बस मैं यही कहूँगा कि भाई जितना दूर रहो इन चीज़ों से उतना बढ़िया है, उतनी सुख शांति है। जितना अपने करियर पे फोकस करो, पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, जितना कमाई धंधा करते हो तो काम धंधे पे फोकस करो, ठीक रहेगा। और ज़्यादा ही गर्मी है तो शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही सही रहता है। समाज में भी इज्जत बनी रहती है, क्योंकि आप किसी लड़की के चक्कर में साथ में टाइम पास करते हो और बाद में फिर आप शादी नहीं करना चाहते तो फिर और कलेश। तो बहुत चक्कर हैं, इसलिए शराफत से ही जीवन जियो। सुख शांति से आदमी ज़िंदगी जीता है और जीवन भी आसानी से निकल जाता है। जितने ज़्यादा पचड़ों में पड़ोगे, जितने ज़्यादा रिलेशनशिप नामक चीज़ों में पड़ोगे, उतना आदमी परेशान रहता है।